नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे बैठे विदाउट किसी एजेंट के थ्रू आप टिकट बुक करा सकते हैं। यहां से इंडिया से आप कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कैसे जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट होती है जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आई बीपो, पेटीएम, बहुत सारी वेबसाइट है जिसके कारण आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किससे कैसे जाए। तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आसान है। जैसे हम लोग रेलवे में टिकट बुक्स कराते हैं वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं सीजे टॉक। तो फ्लाइट की टिकट बुक कराने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसमें भी लोगों को काफ़ी है ना दिक्कत आती है, एजेंट्स को पकड़ते हैं कि है ना मेरा फ़्लाइट टिकट करा ले। आप घर बैठे बैठे आराम से कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया की कोई भी हिस्से में जा सकते हैं, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल खोला हुआ है और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्काई स्कैनर। ठीक है, स्काई स्कैनर, आप देख सकते हैं स्पेलिंग स्काई स्कैनर। बहुत ही सही वेबसाइट है। वहाँ पे आपको पूरा फिल्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्काई स्कैनर पे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इस वेबसाइट की बहुत अच्छी खासियत है कि है ना इसमें आपको जितनी भी वेबसाइट्स हैं इसमें रजिस्टर्ड्स है, गो आई बीबो है, मेक माई ट्रिप है, और भी जितने भी वेबसाइट है जो कि ऑफ़र करती है फ़्लाइट टिकट, वो उसकी भी सारी है ना लिस्टिंग आ जाएगी कि वो कितना है ना पैसा ले रहा है। तो चलिए आगे आपको मैं दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये रिटर्न का है। आपको मतलब है ना ऑफिस भी आना है, जहाँ पे जाना है ऑफिस वहाँ से लौट के आना है, या वन वे लेना है, ठीक है, या मल्टी सिटी जाना है। तो मान लीजिए कि मैं रिटर्न का भी देखना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जोधपुर से, मान लीजिए कहीं भी जा सकते हैं, चलिए न्यूयॉर्क चलते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क जाना है मुझे। कौन सी डेट को डिपार्ट करना है? डिपार्ट मान लीजिए कि आज है अपन ये 20 को दिखा रहा है, अपन 20-21 मान लेते हैं। ठीक है, 21 मार्च को मुझे निकलना है और 31 को ऑफिस आ जाना है। ठीक है, सिंगल का देखते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी हैं ऑर्डर जितने भी हैं आप है ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सर्च फ्लाइट्स पे आ जाइए। क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको सारी है ना लिस्टिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं कितने सारी वेबसाइट्स इसमें रजिस्टर्ड है। ये सारी वेबसाइट को ये पूरा फिल्टर्ड करके आपको बताएगा, प्राइस बताएगा कि है ना आपको जोधपुर से अगर है ना न्यूयॉर्क जाना है तो आपको कितना प्राइस लगेगा। तो यहाँ पे आपको बेस्ट दिखा रहा है 77 हो रहा, अभी हो जाने दो, पहले देख लेते हैं। तो तब तक हम लोग यहाँ साइड में देख लेते हैं। ये साइड में देख सकते हैं कि स्टॉप्स दिखा रहा है कि एक स्टॉप है मतलब कितने लेओवर्स होंगे। एक स्टॉप है, 2 स्टॉप है, मतलब आपको है ना कितनी बार फ्लाइट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जोधपुर से अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है तो सिंगल फ्लाइट तो चलती नहीं है। आपको है ना एक है ना एयरपोर्ट में उतर के दूसरे एयरपोर्ट में उतर के फिर वहाँ पे आप है ना पहुँचेंगे, यानी उनको बोलेंगे ले ओवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्चर टाइम्स देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगता है आप यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए इसको, और फिर यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखिए। तो रिजल्ट्स में बेस्ट आपको दिखा रहा है 59। ठीक है, बेस्ट का मतलब है कि प्राइस प्लस कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चीपेस्ट दिखा रहा है। चीपेस्ट का मतलब है यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट यानी बिल्कुल जल्दी कैसे पहुँचाएंगे, तो 26 घंटे में आपको पहुँचा सकता है। तो उसके लिए इतना आपको प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बेस्ट पे अपन देखते हैं। बेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जेट एयरवेज का दिखा रहा है प्लस कुवैत एयरवेज। ठीक है, अगर हम लोग जोधपुर से चलेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2 स्टॉप्स। यहाँ पे पहला स्टॉप आपको मुंबई में उतरना पड़ेगा और दूसरा मुंबई से चलेंगे कुवैत जाना पड़ेगा, और कुवैत के बाद आपको जाना पड़ेगा JFK यानी न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में आप पहुंचेंगे। तो मान लीजिए कि आपको ये तो ऊपर जो हिस्सा दिखा रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखा रहा है, ये केवल है आपको कि पहले जब आप लोग है ना 21 तारीख को निकलेंगे तो कैसे ये रहेगा, वहाँ से लौटने का ये है नीचे। तो मान लीजिए आपको ये वाला जो प्लान है ये अच्छा लगा कि इतना रेट आपको सही लग रहा है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा केवल ये 2 वेबसाइट्स हैं जो कि बिल्कुल है ना
एक्यूरेट ये है ना सर्विस प्रोवाइड कर रही है वहाँ से लेकर जाने का। ठीक है, तो एक तो ये दिखा रहा है 59 और दूसरा दिखा रहा है 89 kiwi.com करके। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ये नीचे जो ये बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत बार है ना आपको दिख सकता है कि एडिशनल क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या क्या इसमें है ना आपको ऑफर्स है। हर वेबसाइट का अलग अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ट्रांसफ़र प्रोटेक्शन, लेकिन बहुत अलग अलग में आपको है ना बहुत होता है, बहुत सारे है ना फैसिलिटीज़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटबाउंड क्या है, 2 स्टॉप्स है। लौटते वक्त रिटर्न क्या है मेरा 31 मार्च है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पे भी 2 स्टॉप्स है, मुझे लग रहा है वही सेम तरीका है। पर यहाँ पे फ़्लाइट जो है यहाँ पे एयर इंडिया की है, आप देख सकते हो। यहाँ से आप लोग जा रहे हैं वो जेट एयरवेज की है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको ये गो आईबीबो का ये वाला प्लान अच्छा लग गया, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करिएगा। तो ये क्या करेगा, वेबसाइट क्या करेगी, रीडायरेक्ट करेगी आपको गो आईबीबो में। ठीक है, तो बेसिकली स्काई स्कैनर का सिंपली यही काम है कि पूरा वो स्कैन कर देगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो कैसी कैसी डील्स दिखा रहा है, कितने कितने प्राइसेस में दिखा रहा है, वो दिखा देगा और आपको एक लिस्ट बना देगा। और लिस्ट में आपको जो अच्छी लगेगी, जैसे मुझे गो आईबीबो अच्छी लगी, वहाँ पे उसके रेट सही थे, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा टिकट की डिटेल्स है वो पूरा दिखा देगा, जैसे कि आप IRCTC में देखते हैं। और उसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन्फो है वो हर जगह आपको दिखेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको ट्रैवलर की जो डिटेल्स है, यानी जैसे कि मैं एक बंदा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ट्रैवल की डिटेल्स डाल लीजिए या डेट डाल दीजिए, पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, पूरा आप यहाँ पे डिटेल भर के और यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे कितना आपको किस हिसाब से पैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्यूल सब चार्ज, पैसेंजर सर्विस फ़ी, ये सारी चीज़ें आपको है ना देख रहे हैं कि है ना लिखा हुआ है, पूरा इन डिटेल लिखा हुआ है। आराम से हड़बड़ाइएगा मत, बिल्कुल देखते हुए चलिएगा कि कितना कहाँ पे पैसा लग रहा है। कई बार अननेसेसरी भी पैसा लगता है, तो आप उसको हटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गो आईबीबो के जो भी ऑफर्स है, इसका भी आप लोग उठा सकते हैं। इसमें भी जो भी है प्रोमो कोड्स है, जो प्रोमो कोड्स इसमें एप्लीकेबल है, आपके जो भी है ना जर्नी है उसमें एप्लीकेबल हो सकता है, तो आप उसको क्लिक कीजिए और उसमें जो भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेगा, ये प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट आपको जो भी टिकट्स का होगा ओवरव्यू दिखा देगा। ओवरव्यू होने के बाद आपको है ना डायरेक्ट पेमेंट का जो है मोड में वहाँ पे लेकर चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट, UPI जिससे करना है उससे करने के बाद आपके पास हाथ में आ जाएगा टिकट। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट जोधपुर से आप डायरेक्ट जा सकते हैं न्यूयॉर्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है कैसे आप है ना टिकट बुक कर सकते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा।